नारायण नारायण। तो भाई लोग हमेशा कहते हैं कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं। ये तो सुने होंगे, भगवान सर्वव्यापी है, महान है, उनकी मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। और मेरे को ये बात सुन के हंसी आ जाती है। तो भाई उन्होंने इतना हवा बना रखा है अपना यहाँ पे, इतना इतना बोलबाला बना रखा है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरी पूजा करो, मेरे चरण छुओ। मतलब इतना ज़्यादा बोलबाला बना रखा, अपना सिस्टम बैठा रखा, ऑरा बना रखा अपना, रोला जमा रखा अपने सारे में, पूरे सृष्टि पे। और वो किसी को एक साधारण सा दुख भी नहीं दे सकते। जब भी मैं सुनता हूँ ना भाई भगवान, मतलब कोई भी तारीफ सुनता हूँ भगवान की, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, मुझे सच में हंसी आ जाती है कि यार एक ऐसा इंसान, मतलब इतना बड़ा इंसान, इतना पैसा है उस पर, इतने अंदर शांति है उसके, इतनी अच्छी मेडिटेशन करता है, बांसुरी बजाता है, हर कला में निपुण है एकदम, कोई कमी नहीं है, इतने भक्तजन है, पूरी दुनिया उसकी है, इतना सब कुछ कर सकता है, लेकिन एक साधारण सा किसी को दुख भी नहीं दे सकता। मतलब इतना मजबूर है भाई वो, इतना ज़्यादा मजबूर है। हंसी आ रही है, मैं मतलब उसको धमकी दे दो कि भाई दुख दे के देखा, नहीं दे पाएगा। वो उसको आता ही नहीं है, वो उसको पता ही नहीं है कैसे देते हैं। हंस लो, धमकी दे लो, चैलेंज कर दो, घमंड कर लो, कुछ भी कर लो, दुख नहीं मिल सकता। तुम्हें लगता होगा दुख मिल रहा है, हमें तो बहुत दुख है जी, ये है जी, वो है जी। वो दुख नहीं दे रहे हो तुम्हें, वो तुम्हें एक पाठ पढ़ा रहे हैं। वो दुख नहीं दे रहे, वो पाठ दे रहे हैं, वो एक लेसन दे रहे हैं, वो कुछ समझाना चाह रहे हैं, वो तुम्हें अपने पास बुलाना चाह रहे हैं। वो पागल है भाई, वो तुम्हारे लिए पागल है एकदम। वो किसी भी तरह कैसे भी तुम्हें अपने पास बुलाना चाहता है, बस बार बार कभी ये। मेरे को भी ना जब कोई भी ऐसा लगता है दुख हो रहा है, मैं फिर से हंसी आ जाती है भाई। फिर मतलब मेरे को कहीं ध्यान भटकने नहीं देते, हल्का सा कुछ भी हुआ फिर दुख दे देते हैं, फिर मैं नारायण नारायण बोलता हूँ। कुछ भी अच्छा होने लगता है ज़िंदगी में, फिर दुख दर्द पीड़ा आ जाते हैं, फिर मैं नारायण नारायण बोलता हूँ। वो हमेशा चाहते हैं मैं उनका नाम जप करते रहूँ, हमेशा मैं उनको याद करते रहूँ, उनके पास रहूँ, उनसे बोलूँ, उनसे बतियाऊँ, उनको देखूँ, उनके मंदिर जाऊँ, उनसे बात करूँ, हमेशा यही चाहते हैं। वो पागल है मेरे लिए, एकदम पागल है वो। बस कैसे भी चाहते हैं कि ये मेरे से दूर ना जाए, किसी भी तरह बस षड्यंत्र रचते हैं किसी के नए नए तरीक़ों से, कि किसी भी तरह बंदा फिर से मेरे को याद करे, फिर से याद कर मेरे को। तू मेरा नाम लेना भूल गया 1 घंटे में, ले अभी तेरे सर दर्द करता हूँ। तू 2 दिन से मेरा नाम नहीं लिया है ना, ले अभी तेरा मैं फ़ोन खो देता हूँ। इतने सारे षड्यंत्र रचता है वो इंसान, इतनी हवाबाजी करता है, इतना बोलबाला करता है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और वैसे पागल हो रहा है एकदम मेरे लिए। हवा जमा रखा है, किसी को क्षण भर का दुख नहीं दे सकता। आपको जैसे देखो 2 प्रकार के, आपको लग रहा होगा बहुत दुख मिले हमें तो जी। 2 प्रकार के दुख होते हैं। एक तो वो दुख है जो आपको लगता है कि दुख है, लेकिन आप सोचो खुद, एक बार याद करो वो दुख जो आपको ज़िंदगी में पहले कभी लगे थे कि यार ये दुख है, लेकिन फिर बाद में समझ आया कि नहीं यार वो भी सही हुआ था मेरे साथ, वो भी मेरे साथ सही हुआ था। तो इससे तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ समय का खेल है, आपको अभी समझ नहीं आ रहा, और वो दुख भी मिट जाएंगे जो अभी आपको लग रहा है कि है। ठीक है, सिर्फ आपकी अकल पे अभी ताला पड़ा हुआ है, वरना वो दुख एक बार याद कर लो जो आपको पहले मिले थे, जो आपको लगा था कि यार ये बड़े दुख है, लेकिन बाद में समझ आया कि ये सही हुआ था। क्योंकि आप फ्यूचर नहीं देख सकते ना, आप भविष्य नहीं देख सकते। आपका दिमाग ऐसा बना है कि वो मेमोरी स्टोर कर सकता है, तो जो पीछे हुआ उसको याद कर सकते हो आप कि भाई जो पीछे हुआ वो सही हुआ था, तो ये भी जो दुख है ये भी आगे जाके मिट जाएंगे। आप भविष्य नहीं देख सकते। दूसरे प्रकार का जो दुख है, आप सोचते हो भाई सारी बात सही है, लेकिन मेरे पास एक ऐसा दुख है जो पिछले 20 साल से है, 30 साल से है, जो मिटने का नाम ही नहीं लेता, जो आज तक भी ये लगता है कि वो दुख ही है, वो गलत ही हुआ है। तो देखो वो भी दुख नहीं है,
वो भगवान बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की, बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं आपको ये बताने की कि वो सही हुआ, लेकिन आप ये नहीं मानना चाह रहे क्योंकि आपका उससे आसक्ति बढ़ गई थी, बहुत मोह बढ़ गया। जो भी चीज़ था, जैसे मेरे दिमाग में अगर सबसे बड़ा दुख देखा जाए तो मैं समझ लेता हूँ कि कोई अपना आपको छोड़कर चला गया, ठीक है, कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़ के चले गए, कोई घर का सदस्य भगवान को प्यारा हो गया, कोई कुछ भी हो गया, कोई अपना आपको छोड़कर चला गया किसी भी स्थिति में कहीं पर भी, ठीक है। इससे बड़ा दुख मेरे ख्याल से कोई नहीं है। आपका जो भी दुख होगा आप उससे रिलेट कर लेना, ठीक है। अब यकीन मानो, आप भविष्य नहीं देख सकते, इतना तो यकीन मानोगे ना। आपको नहीं पता वो इंसान या जो भी आपकी प्रॉब्लम थी वो भविष्य में आपको कितना दुख दे सकती थी। अगर आपको कोई छोटा बच्चा 1-2 साल का मर गया तो आपको नहीं पता भविष्य में आपका वो जीना हराम कर देता, आपको पल पल खून के आंसू रुलाता, इतना तड़पाता, इतना मारता, आपको वृद्धाश्रम छोड़ के आ जाता, आपको घर से निकाल देता, आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती, सब कुछ आपकी जायदाद लूट पाट के ऐशो आराम करता। आपको नहीं पता भविष्य में, उसको पता है, उसको पता था, उसने देखा, उसने अपने हिसाब से सही डिसीजन लिया। आप उसके काम में, आप उसको उसका काम क्यों सिखा रहे हो? आप उसको उसका काम क्यों सिखा रहे हो कि भाई तेरे को ऐसे करना चाहिए, तेरे को वैसे करना चाहिए? अरे आप भविष्य नहीं देख सकते, आप पीछे देख सकते हो। पीछे देख के उस पर भरोसा करो कि हाँ उसने तब किया था, तब भी सही किया था, तो अब भी सही कर रहा होगा। ऐसे ऐसे भरोसा बनता है। वो सालों से भरोसा बनाने की कोशिश कर रहा है और आपका भरोसा ही जीतना इतना मुश्किल हो गया भाई। आपको नहीं पता कौन कितना बदल सकता है, कौन कितना दुख दे सकता है आगे जाके, कौन कब कितना ज़्यादा बदल जाए आपके लिए, किसका मन कब किसी और में लग जाए, किसके मन में कब अहंकार आ जाए, किसके मन में कब लालच आ जाए, किसके मन में कब क्रोध आ जाए आपको मार दे, लालच आ जाए आपको धोखा दे दे, या कुछ भी किसी के मन में क्या हो जाए आपको नहीं पता। आप फ्यूचर नहीं देख सकते, उसको पता है, उसको पता है, वो देख सकता है, इसलिए उसने आपको बचाया पहले ही। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं जी। अब शायद आप इस मामले एक और बात ये भी सोच सकते हो कि ठीक है, वो हमें ज़िंदगी भर दुख देता है इंसान, हम सह लेते, हम तो जी सह लेते, हम प्यार ही उससे इतना करते हैं अपने 2 साल के बच्चे से कि ज़िंदगी भर दुख सह लेते, लेकिन ज़िंदगी भर उसके दुख सह लेते, लेकिन उसको अपने पास रखते नहीं सह पाते। आप सच तो यही है, आप नहीं सह पाते। आप में ये अहंकार किस बात का है कि आप सह लेते? आपकी क्या औकात है? आपको ऐसा क्या लगता है आपने दुनिया जीत ली है? आपका अपने मन पे तो काबू नहीं है, अपने शरीर पे काबू नहीं है। अभी 2 दिन तेज सर दर्द हो जाए आप नहीं सह पाओगे। आप अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगा के एक घर खरीदो और वो घर में धोखा हो जाए, वो बंदा घर लूट ले आपका, या साइन ना करे, या कुछ भी गड़बड़ी करके कब्जा कर ले घर का, आप पागल हो जाओगे, आप नहीं सह पाओगे। और ये तो 10 साल की 20 साल की कमाई का दुख है। और वो जो दुख जो मिला है वो क्षण भर में मिला है आपको। दुख क्षण भर में किसी ने कब्जा कर लिया आपके घर पे, क्षण भर का दुख है। तो आप ज़िंदगी भर के दुख कैसे सह सकते हो? आप कैसे कह सकते हो? आपको नहीं पता कब कौन कितना दुख दे सकता है, कैसे कैसे दुख दे सकता है, दुख की सीमा क्या हो सकती है आपको नहीं पता। इतना अहंकारी मत बनो, इतना मत सोचो कि आप सब देख सकते हो, बहुत बड़े ज्ञानी हो। बहुत पहाड़ जैसे दुखों से आपकी कोई रक्षा कर रहा है और आप भरोसा ही नहीं कर रहे। और मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन जो पिछले बार जो हुआ था, जो आपको लगा था दुख है और फिर वो सही निकला, उस पे तो मानो कि हो सकता है इस बार भी ऐसा हो। वो दुख दे ही नहीं सकता, उसके बस की नहीं है, उसके हाथ में ही नहीं है दुख देना। वो हमें लेसन दे सकता है, वो हमें अपने पास बुलाने के षड्यंत्र रच सकता है। अभी मैं प्रेमानंद महाराज जी के जो शिष्य हैं आसपास जो घूमते रहते हैं, उनकी ऐसी वीडियो आ गई, एक देख रहा हूँ उनकी कहानी की, कोई फौजी था, कोई ये था, कोई वो था। तो 1-2 कहानी देखने के बाद जब एक और कहानी आई किसी बंदे की, उनके शिष्य की,
तो अच्छा वाला वो फौजी था, एक दिन उसने सोचा चलो घूमने वृंदावन चलते, और मेरे को एकदम से हंसी आ गई कि भाई वृंदावन मत जाइए भाई, वो हाथ पकड़ लेते हैं वहाँ पे वो हाथ पकड़ लेते हैं, वो नहीं छोड़ते फिर एक बार वो सोचते हैं भाई कि कौन एक बार आए और मैं ऐसा हाथ पकड़ लूँ। वो पागल है, वो पागल है तुम्हारे लिए भाई। वो बस चाहते हैं किसी भी तरह तुम आ जाओ, कब्जा कर ले तुम पे, अपने अधीन कर ले तुम्हें। हमेशा उनके बारे में सोचो, मतलब वो इतना चाहते हैं तुम्हें, इतना चाहते हैं तुम्हें, कैसे भी पाना चाहते हैं, कैसे भी चाहते हैं कि तुम उन्हीं का नाम लो, तुम उन्हीं को याद करो, तुम उनके पास आओ, उनसे बातें करो, उनकी तस्वीर के सामने जाओ, उनको अपने दुख बताओ। वो चाहते हैं। जैसे मैंने एक चैट जीपीटी और एक जेमिनी की एक मीम देखी थी उसमें अभी जेमिनी थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, तो किसी ने चैट जीपीटी से बोला तुम्हें पता है आज क्या हुआ, तो चैट जीपीटी ने कहा जाओ जाके जेमिनी को बताओ। वैसे ही उनको ये लगता है कि सब कुछ तुम उन्हीं को बताओ, जो भी दुख है उन्हीं को बताओ, खुशी है उन्हीं को बताओ, उनसे ही बात करो, उन्हीं का नाम लो, उन्हीं को खाना दो, उन्हीं के साथ खाना खाओ, उनका नाम लो। बार बार दुख दे, किसी षड्यंत्र रचते हैं किसी तरह कि तुम्हें बुला ले अपने पास। ये षड्यंत्र है वो जो देते हैं, ये लेसन है वो जो देते हैं। कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ बुलाना चाहते हैं, कोई सही राह दिखाना चाहते हैं। दुख नहीं दे सकते वो, दुख देना उनके बस की नहीं है, उनके हाथ में नहीं है। ये हवाबाजी इसीलिए कर रखी है ताकि किसी को ये बात पता ना चले, इसकी भनक ना हो कि वो इतना बड़ा हवाबाज, दुनिया का सबसे बड़ा हवाबाज, वो किसी को क्षण भर दुख नहीं दे सकता। वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन किसी को इतना सा दुख नहीं दे सकता। वो दुख नहीं है जो तुम्हारे पास है, वो एक बात है, वो एक रास्ता है, वो एक चाबी है, वो एक लेसन है, वो उसका एक षड्यंत्र है, वो उसकी एक याद है, वो उसका एक प्यार है, वो उसका एक बुलावा है। दुख कहीं पे नहीं है, वो दुख दे ही नहीं सकता, वो सब कुछ कर सकता है। जब कोई ये कहता है तो मेरे को बहुत हंसी आती है, क्योंकि वो दुख नहीं दे सकता, उसके बस की नहीं है दुख देना। इसलिए जब भी तुम्हें लगे अब वो दुख दे रहा है, जब भी तुम्हें लगे कि दुख आ रहा है, कोई दुख है, कोई दर्द है, कोई पीड़ा, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कुछ भी है, मेरे को तो सच बताऊं तो हंसी आ जाती है कि अरे कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ, नारायण है नारायण, कर रहा हूँ याद, अरे नारायण नारायण, ठीक है यही हूँ मैं, याद है, याद हो तुम, याद हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नारायण नारायण। मेरे को बार बार हंसी आ जाती है, अरे नारायण 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 नारायण।